हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो बच्चों वाले 1500 परिवार को यादृच्छिक चयन किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो यहाँ पर देखो, ऐसे 475 परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या 2 है। 814 परिवारों में लड़कियों की संख्या 1 है और 211 परिवारों में लड़कियों की संख्या 0 अर्थात वहाँ पर लड़की नहीं है। बच्चों देखो, प्रश्न में बोला गया है यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें पहला प्रश्न 2 लड़कियां हैं, दूसरा प्रश्न 1 लड़की हो, तीसरा कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करें तो कुल संभावित परिणामों की संख्या एन एस हो जाएगा। तो पीई बराबर यहाँ पर एन ई बटे एन एस हमें प्राप्त हुआ। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला गया है। तो 2 बच्चे वाले 1500 परिवार को यादृच्छिक चुना गया है। तो यहाँ से बच्चों हमें एन एस अर्थात कुल संभावित परिणामों की संख्या की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 1500। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर घटना E1 हम मान लेते हैं क्या। तो देखो, पहला प्रश्न में 2 लड़कियां हों। तो इस प्रकार बच्चों हमें E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात NE1 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे 475 परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या 2 है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 475। अब बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो 2 लड़कियों होने की जो प्रायिकता होगी वो उसे हम PE1 से प्रदर्शित करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा NE1 बटे NS के। बच्चों यहाँ पर NE1 क्या है, तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया है 475 बटे में। बच्चों देखो, यहाँ पर NS हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या, तो 1500। बच्चों देखो, यहाँ से हम इस 5 से विभाजित करते हैं तो 5 तिया 15 अर्थात यहाँ पे 300 और यहाँ पर बच्चों देखो 5 9 45, 2 बच गया, 5 बचे 25। पुनः इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का 5, फिर यहाँ पर 5 9 45। यहाँ पर बच्चों देखो 5 36 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें प्रायिकता क्या प्राप्त हो गई, तो 19 बटे 60। ये हमें पहला प्रश्न का प्रायिकता ज्ञात हुई है। अब दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर हम घटना E2 बराबर ले लेते हैं क्या, तो लड़कियों की संख्या 1 होने की। तो यहाँ पर यदि एक लड़की एक लड़की हो तो यहाँ से बच्चों हमें E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या प्राप्त होगी। तो ऐसे परिवारों की संख्या जिसमें केवल एक लड़की है तो वो कितने परिवार है, तो 814। तो यहाँ पर 814 हो गया। यहाँ से बच्चों हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं तो इसे हम PE2 से प्रदर्शित करेंगे तो PE2 बराबर हो जाएगा NE2 बटे NS के। बच्चों यहाँ पर NE2 कितना है, तो 814 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर NS क्या है, तो 1500।
बच्चों इसे हम विभाजित करते हैं 2 से, तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 चौके 8, यहाँ पे शून्य, 2 सते 14, यहाँ पर इसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते 14, 2 पचे 10 और यहाँ पे शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 407 बटे में 750। ठीक है। अब बच्चों देखो तीसरा प्रश्न, हम घटना E3 मान लेते हैं, लड़की ना हो। तो यहाँ से बच्चों हमें E3 घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या प्राप्त होगी। तो देखो ऐसे 211 परिवार है जिसमें लड़कियां नहीं हैं, अर्थात यहाँ पर 211 हो गया। तो यहाँ से बच्चों इसकी हम प्रायिकता ज्ञात कर ले तो PE3 बराबर क्या होगा, तो NE3 बटे NS के बराबर। तो यहाँ से बच्चों देखो 211 बटे क्या है, तो 1500। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने तीनों प्रश्नों को हल किया। अब प्रश्न के अंतिम में क्या बोला गया है, देखो तीनों की प्रायिकताओं का योगफल हमें 1 के बराबर है या नहीं ये जांच करनी है। तो यहाँ से बच्चों हमें बोला गया है PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 का योग ज्ञात करने को। बच्चों यहाँ पर देखो PE1 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो 19/60 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो PE2 क्या है, तो PE2 यहाँ पर बच्चों 407 बटे क्या है, तो 750 प्लस PE3 क्या है, तो 211 बटे 1500। बच्चों यहाँ पर हम लोग सबों की हर को हम क्या करेंगे, 1500 लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 19/60 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 475 बटे 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 475 बटे 1500। फिर बच्चों देखो यहाँ पर 407 बटे 750 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 814 बटे 1500 प्लस यहाँ पे 211 बटे 1500। बच्चों यहाँ से हमें लघुत्तम क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1500। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम तीनों का योग कर लेते हैं, तो 4 + 1 5, 5 + 5 शून्य, हाथ में 1, यहाँ पर 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 और 7 10 शून्य, हाथ में 1। फिर यहाँ पे बच्चों देखो 8 + 2 10, 10 + 4 14 और 1 15। तो बच्चों यहाँ पर 1500 बटे 1500 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमें विभाजित किए तो ये हमें प्राप्त हो गया 1। तो यहाँ से बच्चों देखो हम लोगों ने तीनों प्रायिकताओं का योग कितना ज्ञात कर लिया, तो ये ज्ञात कर लिया 1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जांच किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य उदाहरणों की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।